आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ये चीज़ चल रही है, काफ़ी ऐसी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो कंपनीज क्लेम करते हैं कि आप हमसे अलाइनर्स खरीदिए एंड यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स। ये चीज़ कितनी सच है, और अगर कोई अलाइनर्स उनसे खरीदता है तो उसके बाद भी उसको वो प्रॉब्लम फेस, लेट सपोज टूथ सी एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ कि जो बहुत एड्स आती है, तो मैं भी जानना चाहूंगा ये चीजें एक्चुअल में वर्क करती है नहीं करती। देखो एक्चुअल में वर्क तो इसके रिजल्ट ना, जो आप इनके फीडबैक्स लेंगे तो मेरे हिसाब से 90% के नेगेटिव ही आएंगे। ओके, डायरेक्ट कंपनी दे रही है, वो क्लेम कर रही है कि हम आपको अलाइनर होम में प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अलाइनर्स का जो ट्रीटमेंट है ना, वो आपके टीथ को अलाइन करने के लिए है। ओके, आपका टीथ अलाइन टेढ़े मेढ़े हैं, आपको स्पेस तो टेढ़े मेढ़े हुए क्यों? क्योंकि आर्च का स्पेस कम था, दांतों का स्पेस ज्यादा हो गया, दांत चौड़े चौड़े हो गए। ठीक है। अगर दांतों की चौड़ाई 20 mm है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके, और आपकी आर्च की चौड़ाई 17 mm है, तो 3 mm एक्स्ट्रा हो गई। अब 3 mm को उसी 17 mm में शिफ्ट करने के लिए 20 mm को थोड़ा तो टेढ़े मेढ़े होंगे, लेफ्ट राइट होना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तो ये इसका मैथ है। अब आपका अगर टीथ अलाइन नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, और आपको उससे ट्रे से ठीक कराने हैं, तो आपको स्पेस क्रिएशन करना पड़ेगा। वो स्पेस कैसे होगा? या तो टीथ एक्सट्रैक्ट करा के होता है, या फिर ऑर्थो ट्रीटमेंट में टीथ एक्सट्रैक्शन कराने पड़ते हैं, दो दांत निकलवाने पड़ते हैं। अगर कम स्पेस चाहिए तो आईपीआर करते हैं, दो दांतों के बीच में से घिस देते हैं, इंटरप्रोक्सिमल रिडक्शन बोलते हैं उसको। आईपीआर कौन करेंगे? वो डेंटिस्ट करेंगे। आप अपने आप तो कर नहीं सकते, लेकिन आपने ऑनलाइन मंगाए हैं तो वो क्लेम किससे करोगे आप? वो आप पहन रहे हैं, लेकिन कंपनी कह रही है कि ये आईपीआर आपको करवाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, आप, मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आए जिन्होंने अलाइनर्स ले लिए और मुझे एक चार्ट ला करके दी कि ये मुझे आईपीआर करवाना है और ये मुझे ब्लॉक लगवाने हैं, कंपोजिट के छोटे छोटे ब्लॉक लगवाते हैं जिसे अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है। उसी में वो ब्लॉक होंगे और उसी से वो फोर्स जनरेट करते हैं। अब मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मेरा इतना चार्ज है, लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। आप ट्रीटमेंट आपका खराब हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंपनी भी कह रही है कि हो सकता है आईपीआर गलत हो सकता है अटैचमेंट सही नहीं लगाए हों। तीसरा उसका ये एक्सक्यूज रहता है कि आपने टाइम से नहीं पहने। आपने टाइम से नहीं पहने, अगर आपके 2 अलाइनर्स के बाद में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कंपनी को क्लेम करेंगे, फिर वो फोटोग्राफ्स मांगेंगे। फोटोग्राफ्स में इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं आएगी आप अपने आप से लेंगे तो बहुत सारे रीजन हैं ये फेल होने के लिए। सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर आप स्पेस क्रिएशन डेंटिस्ट से कराएंगे, डेंटिस्ट की आपको नीड पड़ेगी। तो आप ये जो सोच रहे हैं ना कि मैं डायरेक्ट ट्रीटमेंट करा लूँ, पॉसिबल ही नहीं है, और यही स्कैम चल रहा है। बहुत ऐसी कंपनीज आई जो फिर बाद में जिनको ये डिसएडवांटेज दिखे, फिर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदल करके डेंटिस्ट से टाई अप किया। अब वो डेंटिस्ट को अलाइनर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर वो पेशेंट डायरेक्ट डेंटिस्ट के पास भेज रहे हैं। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले आप डेंटिस्ट को दिखाओ, एकदम से आप कंपनीज पे ऐसे रिस्क मत लो। कंपनीज तो हो ही नहीं सकता ट्रीटमेंट, 99% नहीं हो सकता डायरेक्ट। आपको डेंटिस्ट चाहिए, वहां भी ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, लेकिन वो आपका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते ना, आईपीआर कैसे करेंगे? बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, आपका हेल्थ इशू है, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए किसी को। एग्री। हाँ, आपके एक बार टीथ अलाइन किए, आप गलत अलाइन हो गए तो आपको मसल पेन स्टार्ट हो जाएगा, जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाएगा, फंक्शन लॉस हो गया तो क्या करोगे आप? खुद भी नहीं, किसे देखोगे? आप सोच रहे हैं कि जो मेरा 80,000 का ट्रीटमेंट था वो मैंने 50,000 में करा लिया, वो 30,000 के चक्कर में आपका 1 साल भी खराब हो गया, ट्रीटमेंट भी खराब हो गया, ऊपर से जो आपके टीथ थे वो भी मोबाइल हो गए, हिल गए, गम से डिजीज आपको हो गई। तो इन सारी चीजों से बचने किसी को अगर नहीं कराना हो, लेट सपोज वो ऐसे ही चलने दे अपने दांत को, वो कंफर्टेबल है, तो लॉन्ग टर्म में उनको चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे? अगर वो कंफर्टेबल है तो कोई चैलेंजेस। ठीक है। चैलेंज तो तभी आएगा ना जब वो कंफर्टेबल नहीं है। सही कह रहे हो। तो अगर किसी के दांत मिस अलाइन है, टेढ़े मेढ़े हैं, और वो कहता है कि नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई कैरीज नहीं है, उसके साथ एक इशू है, वो क्लीनिंग का इशू है। वो अच्छे से क्लीन रखें उनको। फूड लॉन्जमेंट ज्यादा होता है ना जिनके टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं। अगर आपके दांत अलाइन है तो क्लीनिंग ज्यादा अच्छे से हो जाती है।